मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत ऐसे फितने आ जाएंगे, ऐसे फितने आ जाएंगे, जो उन फितरों की तरफ झांकेगा वो उसको भी अपने अंदर लपेट लेंगे। नहीं समझ आई? फितने आ गए ना, ऐसे फितने आएंगे, हम तो उन फितनों के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है ना। वो तो फितना गर और हैं जो फितनाबाजी करते हैं, कहते हैं जी यजीद पर लानत नहीं की। मैंने कहा हमने सुना है बाबा जी को, फरमाया यजीद तो लानती है जो इमाम अली मकाम के मुकाबले में आ गया। अब बाबा जी ने कह दिया, हमारी बात अगर मरने के बाद भी कोई अमीरुल मुजाहिदीन के किसी एक हर्फ से भी टकराए, लफ्ज तो बहुत दूर है, एक हर्फ से भी टकराए तो हमारी बात मरने के बाद भी गलत है, अमीरुल मुजाहिदीन की बात ठीक है। बस ये बात है हमारी, हमारा तो ये मौकफ है। वो हम उन फितना गरों से कहते हैं कि फितरे से बाज आ जाओ, उम्मत में फितने ना डालो। आगे तुमने कम फितने डाले हैं, हमारा मौकफ सुनते हो। हम तो कहते हैं लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, जितनी बार कहो उतनी बार लानत है जी। और वो खाली उस पर यजीद पर नहीं, जो कयामत तक के लिए आले बैत के साथ किसी किस्म की दुश्मनी रखे, किसी किस्म का ऐर रखे, हर उस शख्स पर लानत है हमारी तरफ से। हमें तो मसला कोई नहीं है। हाँ, ये बात अलहदा है कि जनाब हमने अपने बड़ों का दामन बड़ी मजबूती के साथ थामा हुआ है। हाँ जी, हमने कभी भी उनसे आगे निकलने की कोशिश नहीं की। हाँ जी, हमारे लिए हुज्जत बात मौजूद है। अगर हमारी कोई बात आ भी जाए और वो अमीरुल मुजाहिदीन की बात से टकराए तो हमारी बात पीछे है, उन्हीं की बात आगे है। हम तो जनाब वो नगमा कुजा मन कुजा साजे सुखन बहाना ईस सुए कतार मी कशम नाकाए बेजुमाम रा। हम तो इकबाल ने कहा ना, वो जनाब हम तो अपने बड़ों की बातें चुरा चुरा कर ही बेच खा रहे हैं। उसके अंदर लफ्ज ऊपर नीचे हो जाए तो फितना करो, फितना ना फैलाया करो। हाँ, फितना गरी, तुम्हारी इस फितना गरी की वजह से आज उम्मत हुजूर के दर से भी दूर हो गई, आज उम्मत सहाबा वाले बैत की मोहब्बत से भी दूर हो गई। हाँ, अगर कोई मोहब्बत रसूल और मोहब्बत सहाबा वाले बैत फैला रहा है तो तुम्हें उसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम यजीद की बात करते हो, तुम कहते हो लानत। हमने उस दौर के यजीद से लेकर इस दौर के यजीद तक सारों के सामने खड़े होकर कहा है। बल्कि जनाब आज भी हम ये कहते हैं कि वो बात नहीं कि वहां बैठकर यजीद पर लानत करनी और जाकर पीछे से जाकर उसके हाथ पर बैत करना और इब्ने ज़ियाद बन जाना वक्त का। हमने अगर यजीद पर लानत भेजी है तो फिर हर दौर के यजीद पर लानत भेजी है। बहरहाल फिर मैं कहता हूं फितना करो, फितनों से बाज आ जाओ। तुम्हारे इन फितनों की वजह से आगे उम्मत जनाब बड़े हिस्सों में तकसीम हो गई। आज जनाब नामूस रिसालत के मसले पर भी उम्मत के जनाब दो राय बना दी गई। फिर मोहब्बत सहाबा, नामूस सहाबा पर भी उम्मत की दो राय बना दी गई। फिर नामूस आले बैत, मोहब्बत आले बैत पर भी दो राय बना दी गई। नहीं, हम ऐसा दिल रखते ही नहीं, न शबम न शब परस्तम। हमें पता है कि हमने सहाबा वाले बैत से मोहब्बत कैसे करनी है। आज जो चीज़ हमारी नज़र से नहीं आई, हम वो थोड़ी हैं कि जनाब जो बालिग हुआ दीन के अंदर उसकी अपनी राय, जो बालिग हुआ दीन के अंदर उसकी अपनी राय, जिसने 4 सतरें पढ़ ली दीन के अंदर उसकी अपनी राय। ना, हमारी कोई राय नहीं। हमारे पास वही राय है जो अमीरुल मुजाहिदीन की है। हमारे पास वही राय है जो अमीरुल मुजाहिदीन ने जिनसे पढ़ा उनकी राय है। फिर उनसे पढ़ा, हम लावारिस नहीं है ना, हम कोई ऐसी बात है कि हम अकड़ जाएं। नाना इकबाल कहता है फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी है, फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। है जी, ढोंग हुसैनियत वाला हो लेकिन हर दौर के यजीद के साथ जाकर ताल्लुकात हो और फिर जनाब उसकी मजलिस शुरा हो या मजलिस आमला हो या जनाब उसकी वजारत हो या सिफारत हो या उसके साथ तस्वीरें बनाकर जनाब बैनुल अक़वामी सफारत के रंग दिखाए जाएं। हमसे तो ऐसी हुसैनियत नहीं हो सकती। हाँ, हमसे तो वही हुसैनियत है जो इमाम अली मकाम ने फरमाया था, हल मिन नासिरी यंसुरना। फरमाया कौन है क़यामत तक हमारे रास्ते ऊपर चलते हुए, हमारे तरीके को इख्तियार करते हुए हमारे नाने के दीन की मदद करे। हमारे पास तो वो हुसैनियत है कि अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। अपना सौदा कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। और हमारे पास वो भी नहीं है कि जिसको सुनने से किसी को शक पैदा हो हमारी गुफ्तगू से कि जनाब ये दाएं जा रहा है या ये नासबियत की तरफ जा रहा है, ये खारजियत की तरफ जा रहा है। ना, हम उस अली के मानने वाले हैं। जनाब क्या किया है मौला कायनात ने, नासबियत की जड़ भी काट के रख दी है और खारजियत की जड़ भी काट के रख दी है। हम तो उसकी मान रहे हैं जी। माहिए रिफ्ज़ो तफजीलो नस्बो खुरूज है जी, माहिए रिफ्ज़ो तफजीलो नस्बो खुरूज, आमिए दीन व सुन्नत पे लाखों सलाम।
दीन के नाम पर खाकर, दीन के नाम पर सारा कुछ कर कर फिर दीन के दुश्मन बन बैठे हो। जो दीन के लिए बात करे तो उसी के जनाब बात कर रहे हो। हमारा मौक़िफ़ वही है जो अमीरुल मुजाहिदीन का मौक़िफ़ है। अमीरुल मुजाहिदीन ने क्या फरमाया, यजीद तो है ही लानती जो इमाम अली मकाम के मुकाबले में आया। बस हमारी बात ख़त्म हो गई। और जनाब हमारे पास तो कोई इससे दाएं बाएं वाला है ही नहीं, और ना हम कोई ऐसी रवैया रखते हैं कि जब दीन पर बात आ जाए तो दीन के मामले में हम अपनी राय रखते हों। ना ना, हमारे पास नहीं। इकबाल ने कहा फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। इकबाल पीछे क्या क्या कहता है तेरे ज़माने का वही इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। बस इतनी बात है, हुजूर नाल मोहब्बत करनी और फितना नहीं फैलाना। और फितना नहीं फैलाना। अगर उम्मत किसी जानिब जा रही तो तुसी किसी दे टाउट ना बनो। साडा मौक़िफ़ वही है जो अमीरुल मुजाहिदीन दा मौक़िफ़ है जी। और हर दौर दा यजीद दा ओ यजीद भी लानती ते जड़े अज दे दौर ते हुसैनी किरदार अदा करन ते उन्हां दे मुकाबले च पसे पर्दा जाके उन्हां दे नाल गल्लां करन कि ठीक है जी असीं तुहाडे नाल हां, इन्हां नूं चुको। इन्हां ने आए रोज़ बनाई होंदी गल। जड़े अज हुसैनी किरदार अदा करन ते उन्हां दे खिलाफ जड़े यजीद नाल जाके बैन, उसे जनाब यजीदियत दी साफ शामिल हन जड़ी सोच यजीदी उतो लैके थल्ले आ रही। बहरहाल असी मौलाना हसन रजा ने कहा यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ए हसन कि यूं कहा करते हैं सुन्नी। हाँ।